गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग वो पढ़ने से पहले हम इसमें देखेंगे दो शब्द है, मॉडल और टीचिंग। मॉडल का मतलब होता है नमूना और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण की। तो जो शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षा से मतलब है, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं वो एक शिक्षा है, हम शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा देने के बाद से वो बच्चे को मिल रही है। जो वो प्रोसेस हो रहा है, देने की जो प्रोसेस हो रही है वो हमारी क्या है, शिक्षण है। इस शिक्षण में क्या होता है, अगर एक बच्चा शिक्षा ले रहा है, ये एक स्टूडेंट है, वो शिक्षा ले रहा है और ये प्रोसेस हो रहा है, हम उसे दे रहे हैं, ये प्रोसेस हो रहा है और वो बच्चा ग्रहण कर रहा है। ये जो प्रोसेस है वो एक शिक्षण है। और अगर हम बात करें मॉडल ऑफ टीचिंग की, तो मॉडल ऑफ टीचिंग में कि किन किन विधियों द्वारा, किन किन युक्तियों द्वारा हम शिक्षण करते हैं, उसको हम इस प्रोसेस के अंतर्गत निभाते हैं। यानी कि हम जब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो किन किन विधियों के द्वारा पढ़ाते हैं, किन किन युक्ति, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिससे वो बच्चा शिक्षण प्राप्त करता है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये आपको पता ही भी होगा कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। यानी कि हम शिक्षा कैसे उसको देते हैं कि उनके जो पूर्व व्यवहार हैं उसमें परिमार्जन करके उन्हें शिक्षा देते हैं। यानी कि बच्चे का मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और वो जो प्रोसेस निभ रहा है, जो वो प्रोसेस जा रहा है, उस प्रोसेस को हम शिक्षण कहते हैं। मॉडल की बात करें तो मॉडल का मतलब होता है नमूना, यानी कि किसी चीज़ का एक मॉडल लेना। जैसे एक आर्किटेक्ट कोई घर बनाने के लिए कहता है तो उसका पहले वो नमूना तैयार करता है, वो नमूना तैयार करके वो उसको प्रेजेंट करता है। अगर उसे सही लगता है तो वो उसे हाँ कहता है और वो वैसा का वैसा घर बनाता है। पर अगर उसे नहीं सही होता है तो उसमें वो सुधार करता है, जैसा वो बोलता है, जो आदमी है उसको जैसा वो चाहता है वैसा वो बोलता है, और उसके बाद से उसमें सुधार करके उस नमूने को अच्छी तरह तैयार करता है और उसको फिर घर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है आपका नमूना। यानी कि मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या करते हैं, हम किन किन नमूनों के द्वारा बच्चों को शिक्षण देते हैं, यानी किन किन टेक्निकों के द्वारा, किन किन तरीकों से, किन किन युक्तियों से शिक्षण प्रदान करते हैं, किन किन मॉडल के थ्रू। जैसे हम श्रव्यदृश्य सामग्री भी यूज़ करते हैं, जब हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। हमने ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो ताजमहल, छोटे बच्चों को ताजमहल नहीं पता है कहाँ है, कैसा है, तो हम उसको पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक ताजमहल का नमूना लेके जाते हैं, एक मॉडल लेके जाते हैं और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का सब इंद्रियों का समावेश होता है, यानी सब इंद्रियां सक्रिय रहती है और बच्चे को संज्ञान हो जाता है कि ताजमहल ऐसा है, यानी वाइट है, ऐसा बना है, इसकी तरह से पिलर हैं, यानी कि उस नमूने के द्वारा बच्चों में संज्ञान प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें क्या है, नमूना, यानी कि हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, युक्तियाँ यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो हमारे मॉडल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो अब हम इस मॉडल ऑफ टीचिंग में इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, इसमें सबसे पहले होता है फोकस, यानी कि उद्देश्य। इसको हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। दूसरा है आपका सिंटेक्स, सिंटेक्स को हम हिंदी में संरचना कहते हैं। थर्ड है आपका सोशल सिस्टम, फोर्थ है आपका सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम मूल्यांकन भी कहते हैं। और लास्ट है आपका अप्लाई। ठीक है, सबसे पहला है आपका फोकस, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, आप जब कोई फॉर्म में भरते हैं तो आपका ऑक्यूपेशन पूछते हैं, तो उसमें आप क्या लिखते हो, टीचर नहीं लिखते हो, टीचिंग लिखते हो। तो वो टीचिंग किस लिए लिखा जाता है कि हम शिक्षण कर रहे हैं।
तो उसमें सब, अगर हम कोई लेसन प्लान बना रहे हैं या कोई शिक्षण करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस उद्देश्य के अनुसार कार्य करेंगे। योजना बनाते हैं हम, उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं, कि लेसन प्लान बनाते हैं, उसके बाद से हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए, उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो हमारा सबसे पहले होता है उद्देश्य, उसके बाद से हम संरचना, यानी कि हमने सिस्टमैटिक कोई सिस्टम के थ्रू, यानी कि हम संरचना पहले बनाते हैं। संरचना कैसे बनाएंगे कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ाना है, यानी कि हमें कोई, अगर हमें डिवाइड पढ़ाना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में हम देखेंगे उसे टेबल आता है कि नहीं, तब हम उसे डिवाइड सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम क्लास में जाएंगे और डिवाइड सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। पहले बच्चे का हम पूर्व ज्ञान देखते हैं कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, टेबल याद है कि प्लस माइनस आता है कि नहीं, तब जाके हम नया चीज़ ऐड करते हैं, यानी कि हम डिवाइड सिखाएंगे। उसके बाद से सोशल सिस्टम की बात करें तो आपको पता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण बच्चे और स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों में एक सामाजिक प्रक्रिया चलती रहती है। वो क्रिया हम इसमें सोशल सिस्टम के अंतर्गत लाते हैं, यानी कि बच्चा और स्टूडेंट और टीचर दोनों में जो अंतरक्रिया होती है एक सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत है। कोई ना कोई सिस्टम यूज होता है, सिस्टम के बिना कोई काम नहीं होता है, यानी कि नॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। थर्ड है आपका सपोर्ट सिस्टम, यानी कि सपोर्ट सिस्टम आप मूल्यांकन करते हो, यानी जो आपने बच्चे को प्रेजेंट किया वो बच्चा हमें क्या दे रहा है, हमें क्या फीडबैक मिल रहा है और हमें क्या क्या सुधार करना है, वो हमारे मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यानी कि बच्चा, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका फीडबैक ना मिले तो हम अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम अपने में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ही मेन होता है, इसका एलिमेंट, इसमें टीचिंग में एलिमेंट सबसे मेन होता है कि बच्चे का जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो टीचर कभी भी अपना ये नहीं समझ पाएगा कि हमने कैसा प्रेजेंट किया है और हमें कहाँ पर सुधार करना है। इसलिए हमें मेन हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। लास्ट में हम अप्लाई करते हैं, यानी कि हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि तत्व, एलिमेंट मतलब होता है तत्व, यानी कि टीचिंग मॉडल में हमारे ये तत्व हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड अप्लाई। पांचों इसके बहुत सारे मेन, इसका क्वेश्चन का आंसर भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल कितने हैं, 5 हैं, कौन कौन से हैं, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड लास्ट है अप्लाई। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग के टाइप्स। तो मॉडल ऑफ टीचिंग के 4 टाइप्स हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग के टाइप्स की। तो मॉडल ऑफ टीचिंग टाइप्स 4 हैं, 4 प्रकार के मॉडल ऑफ टीचिंग है। सबसे पहला हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, दूसरा है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, थर्ड है टीचिंग मॉडल एंड टीचर फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और लास्ट है मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसे जॉन बी डेसिको ने दिया था। जॉन बी डेसिको ने इसे 3 भागों में विभाजित किया। पहला है सोक्राटिक टीचिंग मॉडल, दूसरा है क्लासिकल ह्यूमनास्टिक मॉडल, और लास्ट है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग। बात करते हैं पहले सुकरात टीचिंग मॉडल का। तो सुकरात टीचिंग मॉडल सुकरात ने दिया था, इसके प्रवर्तक सुकरात है। इन्होंने विशेष बल सबसे ज़्यादा इंक्वायरी को दिया और इन्होंने कहा कि इनका मानना था कि बच्चों की अंतर्निहित शक्ति को बाहर कैसे निकाला जाए। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बल प्रश्नोत्तर विधि पे दिया। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना या उनके ज्ञान को बाहर निकालने के लिए कहा। सुकरात ने इस टीचिंग मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रश्नोत्तर विधि पे विशेष बल दिया। दूसरा है आपका क्लासिकल ह्यूमनास्टिक मॉडल। क्लासिकल ह्यूमनास्टिक मॉडल को इनके प्रवर्तक ब्राउडी है, ब्राउडी ऐसे लिख सकते हैं आप, ब्राउडी। इसके हैं सुकरात। ब्राउडी ने इसमें सबसे ज़्यादा विशेष बल स्वामित्व पे दिया। विशेष बल इन्होंने स्वामित्व, इनका मानना था कि जो अच्छी चीज़ें उसे ग्रहण करें और जो गलत चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें उनकी भर्त्सना करें, उसे हटा दें। इन्होंने, ब्राउडी ने इस क्लासिकल ह्यूमनास्टिक मॉडल में सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व, यानी कि छात्रों की जो उपलब्धियां हैं उनके द्वारा उनका मूल्यांकन करने की बात कही। थर्ड है आपका पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें इनके प्रवर्तक अमेरिकन चिंतक गण थे। इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अमेरिकन चिंतक गण। इसमें आत्मानुभूति पर विशेष बल दिया है, एस्टीम की बात की है, यानी कि सेल्फ एस्टीम की बात की है। इन्होंने व्यक्तिगत विकास कैसे करना है, व्यक्तिगत विकास पर ज़्यादातर बल दिया है
और ये पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि अपना स्वयं का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके लिए नॉर्म्स है, नॉर्म्स के आधार पर संदर्भ है उसका विकास किया जाता है। तो नॉर्म्स के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो बच्चों का जितना भी जो बच्चों का मूल्यांकन करना होता है वो नॉर्म्स के आधार पर, यानी कि कुछ ना कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये आपका है। सेकेंड आपका साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में भी 4 हैं। पहला है बेसिक टीचिंग मॉडल, दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, थर्ड है टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग और लास्ट है इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। पहला है बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल को ग्लेशियर ने दिया था 1962 में। इसमें इन्होंने 4 भागों में बांटा। इस बेसिक टीचिंग मॉडल को 4 भागों में बांटा। पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य, यानी कि जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो पहले एक उद्देश्य को यानी कि फोकस को लेते हैं, उसके बाद से हम बच्चों के पूर्व व्यवहार यानी कि हम फिर उसके बाद से पूर्व व्यवहार पर जाते हैं। थर्ड है आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया, यानी कि एक प्रोसेस चलती है, पढ़ाने की एक प्रक्रिया चलती है, और लास्ट में हमारा उपलब्धि का एक मूल्यांकन होता है, तो हम लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं। और इसमें मेन सबसे ज़्यादा बेसिक टीचिंग मॉडल में सबसे ज़्यादा फीडबैक यानी कि पृष्ठ पोषण मेन होता है। यानी कि आपका बेसिक जो टीचिंग आज हम लोग कर रहे हैं उसमें हम बेसिक टीचिंग मॉडल को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं, बच्चे का पूर्व व्यवहार पर देखते हैं, उसके बाद से हम वो प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल है। सेकेंड है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल में इसके प्रवर्तक डेनियल और लॉरेंस ने इसको दिया था। यह कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ड कंप्यूटर पे है। इसमें शिक्षण और प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती है, यानी कि शिक्षण पक्ष और प्रक्रिया दोनों के दोनों एक साथ चलती है। इसमें ज़्यादातर महत्व सबसे ज़्यादा विशेष बल कंप्यूटर पे दिया गया है। ये व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए कार्य करता है, क्योंकि हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। इसमें टीचर की जगह कंप्यूटर को मेन महत्व दिया गया, यानी कि टीचर का स्थान किसने ले लिया, कंप्यूटर ने ले लिया, इसलिए ये कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल है। इस कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल में कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, टीचर की जगह कंप्यूटर को रखा गया। थर्ड है आपका टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग। टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग को करोल ने दिया। इन्होंने विशेष बल समय को दिया। सबसे ज़्यादा इनका विशेष बल किस पे था, समय पर था। इन्होंने टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग में छात्रों के स्तरों की बात की, यानी कि स्तरों के हिसाब से उन्हें पढ़ाने की बात की। इसमें इन्होंने शिक्षण के अंतर्गत यानी कि शिक्षण के दौरान पूर्व स्तर, उसका शिक्षण स्तर और उत्तर स्तर तीनों पक्षों की बात की, और तीनों पक्षों के अंतर्गत शिक्षण टीचिंग मॉडल स्कूल लर्निंग को इसको संपादित किया। थर्ड है आपका लास्ट है आपका इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग को फ्लेंडर ने दिया था। फ्लेंडर ने दिया था। इसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, फ्लेंडर के अंतःक्रिया सिद्धांत को। इसको टीचिंग ऑफ मॉडल टीचिंग में जो आपको पढ़ाया गया उसमें कोई मैंने पढ़ाया है बिल्कुल डिटेल में, आप उसे देख सकते हैं। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग को फ्लेंडर ने दिया था 1960 में। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग में 4 चीज़ें थी। सबसे पहले है उद्देश्य, दूसरा है पूर्व व्यवहार, तीसरा है प्रस्तुतिकरण और लास्ट है मूल्यांकन। इस चारों पक्षों को इंटरेक्शन मॉडल में इंक्लूड किया, और इन्होंने शिक्षक और छात्र के द्वारा जो इनिशिएशन होता है और रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों को महत्व दिया। इसमें इन्होंने सर्वोपक्रम यानी कि इनिटेशन और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्सेस के प्रवाह का अध्ययन अंतःक्रिया के माध्यम से करना चाहिए, इसके अंतर्गत कहा इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मॉडल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला है टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट है टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग, थर्ड है मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचर ओरिएंटेशन, और लास्ट आपका फॉक्स लिपिन मॉडल ऑफ टीचिंग। पहला है टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग। टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग को टाबा ने ही दिया था। इसमें टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग को टाबा ने दिया था, और इसमें पाठ्य वस्तु
यानी कि पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता था, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता था और इसमें मेन अंतर्क्रिया होती थी। यानी कि पाठ्य वस्तु छात्र और टीचर के बीच में अंतर्क्रिया हमेशा होती रहती थी। अंतर्क्रिया के लिए इसमें प्रश्नों का प्रयोग किया जाता था। अंतर्क्रिया के लिए इसमें क्या किया जाता है? प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे, जो टीचर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चा उसका आंसर दे। टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत इसमें इन्होंने छात्र के विश्लेषण और सामान्यीकरण करने के लिए व्यवहार विश्लेषण को महत्वपूर्ण दिया, व्यवहार विश्लेषण को महत्वपूर्ण बताया। दूसरा है आपका टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग। टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग टर्नर ने दिया था, और टर्नर ने इस मॉडल में अनुकरणीय शिक्षण यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग के द्वारा छात्रों की कठिनाई स्तर को पता करने का बात कही। इसमें इन्होंने जो अधिगम की जो कठिनाई स्तर है, जो बच्चों का कठिनाई स्तर है, उसको उन्होंने क्या सुधार के लिए और सुझाव देने के लिए बात कही। यानी कि बच्चों की जो कठिनाई स्तर है उसमें कैसे सुधार किया जाए, इसमें टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग में कहा गया। थर्ड है आपका मॉडल ऑफ वेरिएशन और टीचर ओरिएंटेशन। मॉडल ऑफ वेरिएशन और टीचर एजुकेशन ओरिएंटेशन में फ्लेंडर ने दिया था। फ्लेंडर ने क्या किया? फ्लेंडर ने अंतर्क्रिया, जो मैंने आपको 10 श्रेणी बताई थी, मैंने अंतर्क्रिया सिद्धांत जो पढ़ाया था मैंने, तो आपको 10 श्रेणियां बताई थी। उन 10 श्रेणियों को इस मॉडल ऑफ ओरिएंटेशन टीचर ओरिएंटेशन में रखा गया, और इसमें जो अंतर्क्रिया होती थी, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतर्क्रियाएं होती थी, वो इस ओरिएंटेशन के अंतर्गत आती थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो शिक्षक द्वारा जो कक्षा में जो ओरिएंटेशन होता था, रिस्पॉन्स जो बच्चे देते थे, उनके प्रभाव का निरीक्षण किया जाता था। यानी कि उनका निरीक्षण किया जाता था कि बच्चा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी के आधार पर इसका मॉडल ऑफ टीचिंग ओरिएंटेशन बनता था। फ्लेंडर ने शाब्दिक अंतर्क्रिया, मैंने आपको बताया भी था कि फ्लेंडर का जो अंतर्क्रिया सिद्धांत है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसने फ्लेंडर ने क्या किया था? फ्लेंडर ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया? शाब्दिक अंतर्क्रिया पे। यानी कि शाब्दिक, जो जितने वर्बल होगा उतना ही अच्छा आई कांटेक्ट या आई कनेक्शन होता है। तो यानी कि मॉडल ऑफ वेरिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन ओरिएंटेशन में फ्लेंडर ने अंतर्क्रिया सिद्धांत के अनुसार उसमें क्या किया? शाब्दिक या कम्युनिकेशन की बात कही। फोर्थ है आपका फॉक्स लिपिट मॉडल ऑफ टीचिंग। फॉक्स लिपिट मॉडल ऑफ टीचिंग के प्रवर्तक फॉक्स लिपिट ही थे। इन्होंने इसमें फॉक्स लिपिट ने कहा कि शिक्षक समस्या का पहले चयन करता है, उसके बाद से उसका विश्लेषण करता है, उसके बाद से उसका सुधार करता है। यानी कि ये तीनों चीज़ फॉक्स लिपिट मॉडल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आती है। यानी कि पहले टीचर क्या करता है? समस्या का चयन करता है, उसके बाद से विश्लेषण करता है, और उसके बाद से उस विश्लेषण के द्वारा उसका आधार यानी उसका निदान करने के लिए सुधार करता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फॉक्स लिपिट में इसका उपयोग शिक्षण क्षमता और कौशल का विकास करना है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न टीचिंग ऑफ मॉडल। इसमें इन्होंने 4 भागों में बांटा। सोशल इंटरेक्शन मॉडल, दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, थर्ड है आपका पर्सनल सोर्स मॉडल, और लास्ट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। पहला है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सोशल इंटरेक्शन मॉडल को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आपका समूह अन्वेषण प्रतिमान यानी कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। उसको किसने दिया? जॉन डेवी और हर्बर्ट ने। चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, इसे हर्बर्ट और जॉन डेवी ने दिया था। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था कि सामाजिक क्षमता का विकास करना, यानी कि छात्रों के जो सामने जितनी भी वास्तविक रूप से जो समस्या दी जाती थी और जो उसका समाधान में लग जाते थे, जो बच्चे उसका समाधान निकालते थे। आपने पढ़ा भी होगा कि जॉन डेवी ने सामाजिक क्रिया की बात की थी और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा कार्य करना चाहिए। तो इसमें ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप से पता ही चल रहा है कि समूह इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, यानी कि बच्चों को अंतःक्रिया करनी है किसके साथ? सामाजिक के साथ। तो यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इसका मेन उद्देश्य था सामाजिक क्षमता का विकास करना।
इसमें इन्होंने छात्रों के सामने जो वास्तविक रूप से जो समस्या दी जाती थी उसका समाधान ढूंढने के लिए वो स्वयं के लिए तत्पर रहे और स्वयं उसका समाधान ढूंढे। दूसरा है आपका जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल। जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल को इसके प्रवर्तक थे ओलिवर और शेयर। ओलिवर और शेयर। इसमें इन्होंने सूचनाओं के आधार पर तर्कपूर्ण चिंतन की बात कही और समस्या के समाधान की क्षमता का विकास करने की बात कही। यानी कि बच्चे जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं उसके आधार पर उसका समस्या का समाधान करते हैं और अपनी क्षमता का विकास करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में आपका है एक दूसरा है सोशल इंक्वायरी मॉडल, यानी कि सामाजिक पुच्छा प्रतिमान। थर्ड है सोशल इंक्वायरी मॉडल। थर्ड है सोशल इंक्वायरी मॉडल। सोशल इंक्वायरी मॉडल भी आपके एग्जाम में आता है कि जो प्रवर्तक हैं बेंजामिन कॉक्स और ब्रादोन हैं। बेंजामिन कॉक्स तथा ब्रादोन। सोशल इंक्वायरी मॉडल में यानी कि सामाजिक पुच्छा प्रतिमान में सामाजिक विषयों का बोध कराना था, यानी कि सामाजिक जितनी भी क्रियाएं होती, जितने विषय होते थे उनके बारे में कहा गया है। और इसमें 3 सोपान यानी कि 3 सोपान होते थे। पहला था घटक विश्लेषण तथा समस्या व्याख्या, दूसरा है उपकल्पना निर्माण और थर्ड है इनके चरों का विश्लेषण। थर्ड इनके चरों का विश्लेषण। इसमें इन्होंने शिक्षक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता था, यानी कि शिक्षक जो होता था परामर्शदाता के रूप में करता था और शिक्षक ही वार्तालाप प्रक्रिया करता था। इसमें निबंधात्मक परीक्षण की बात कही है, यानी कि इसका मूल्यांकन किया जाए तो निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। लास्ट है आपका लेबोरेटरी मेथड। लास्ट है आपका लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड दिया था वेथल और मेने ने। वेथल और मेने ने। वेथल और मेने इन्होंने प्रयोगशाला प्रतिमान यानी कि लेबोरेटरी मेथड में छात्रों के पारस्परिक संबंधों का विकास करना, यानी कि जो बच्चों के अंतर्गत जो पारस्परिक संबंध होते थे उनका विकास करना और समायोजन की क्षमता का उत्पन्न करना, यानी कि समायोजन जो क्षमता होती थी उसको उत्पन्न करना था। प्रयोगशाला विधि में यानी प्रयोगशाला मेथड में यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों सक्रिय होते थे, यानी कि दोनों के दोनों एक्टिव होते थे। इसमें सामाजिक अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती थी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल। इसको देखने से पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों में भी 4 उसके भाग हैं। तो इसको जब रब कर दूंगी तब उसके बाद से इसको मैं पढ़ाऊंगी। तब तक पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, टीचिंग मॉडल में 4 टाइप्स होते हैं। पहला हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, दूसरा है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, थर्ड है टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और लास्ट है मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। तो हमने हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ा, 3 भागों में विभाजित किया, सुक्रातिक टीचिंग मॉडल, क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल और लास्ट है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग। तो सुक्रातिक टीचिंग मॉडल सुकरात ने दिया था, क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल ब्राउडी ने दिया था और पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग अमेरिकन चिंतकगण ने दिया था। दूसरा हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला है बेसिक टीचिंग मॉडल, दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, थर्ड है टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग और लास्ट है इंटरैक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। पहला बेसिक टीचिंग मॉडल ग्रेसन ने दिया था 1962 में। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, जिसे इन्होंने डेनियल ने दिया था, और थर्ड है आपका टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग जिसे करोल ने दिया था, और लास्ट इंटरैक्शन मॉडल ऑफ स्प्लेंडर ने दिया था।
बात करें थर्ड यानी कि टीचिंग मॉडल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की, तो इसमें है 4 भाग, इसको भी 4 भागों में बांटा गया। पहला है टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग, दूसरा है टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग, थर्ड है मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचर ओरिएंटेशन और लास्ट है फॉक्स लिपिड मॉडल ऑफ टीचिंग। टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग टाबा ने दिया था, टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग टर्नर ने दिया था, थर्ड मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचर ओरिएंटेशन फ्लेंडर ने दिया था और लास्ट फॉक्स लिपिड मॉडल ऑफ टीचिंग फॉक्स लिपिड ने दिया था। फिर हम पढ़ते हैं मॉडल टीचिंग ऑफ मॉडल्स। पहला है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, थर्ड है पर्सनल सोर्स मॉडल और लास्ट है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। हमने अभी तक एक ही पढ़ा, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सोशल इंटरेक्शन मॉडल मैंने आपको बता दिया, इसमें इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल जिसे हर्बर्ट और जॉन डेवी ने दिया था, दूसरा है जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल जिसे ओलिवर और शेयर ने दिया था और थर्ड है सोशल इंक्वायरी मॉडल जिसे क्रॉक्स और ब्रोदेन ने दिया था और लास्ट आपका लेबोरेटरी मॉडल जिसे वेथल और मैने ने दिया था। इतना हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल में कितने भाग हैं, यानी कि 4 भाग हैं, इसे हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रब कर दे रही हूँ। चलिए हम मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स में देख लेते हैं। हमने अभी तक टीचिंग सोशल इंटरेक्शन मॉडल के देखे हैं 4 पार्ट्स, और भी कई कितने मॉडल्स हैं, उनके कौन कौन से प्रवर्तक हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन मॉडल का हमने पढ़ा, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के जॉन डेवी और हर्बर्ट हैं, दूसरे हैं जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल के ओलिवर और शेयर हैं, थर्ड है सोशल इंक्वायरी मॉडल के क्रॉक्स और प्रोदोन हैं और लास्ट लेबोरेटरी मेथड के बेथल और मैने हैं। ऐसे दूसरा इनका पार्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, इसमें भी 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में पहला है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जिसे जे ब्रूनर ने दिया था, दूसरा है इंडक्टिव टीचिंग जिसे हिल्डा टावर ने दिया था, थर्ड है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल उसे रिचर्ड सचमैन ने दिया था, फोर्थ है बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल जिसे जोसेफ एच सकवाक ने किया था और फिफ्थ है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जिसे डेविस आल्सुवेल ने दिया था और लास्ट है आपका डेवलपमेंट टीचिंग मेथड मॉडल जिसे जीन पियाजे ने दिया था। थर्ड है आपका पर्सनल सोर्स मॉडल, इसका पहला है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल जिसे कार्ल रोजर्स ने दिया था, सेकेंड है क्लास मीटिंग मॉडल जिसे ग्लेजर ने दिया था, थर्ड है सिमेट्रिक या क्रिएटिव टीचिंग जिसे गार्डन ने दिया था और लास्ट है अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल जिसे WS फिट्ज ने दिया था, फिफ्थ है कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल जिसे हंट ने दिया था और लास्ट आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल जिसे स्किनर ने दिया था और इसका नाम दिया है ऑपरेट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये था आपका मॉडर्न टीचिंग मॉडल। आपको मैंने पूरा मॉडल पढ़ाया, उसके प्रवर्तक बताए, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग मॉडल में 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स को हमने पढ़ा, हिस्टोरिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, टीचिंग ट्रेनिंग एजुकेशन और लास्ट है आपका मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। इन चारों को हमने सबके उसके पार्ट्स पढ़े, उसके प्रवर्तक पढ़े और इसको डिटेल में पढ़ा। तो ये था आज आपका वीडियो। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।